अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लियो यानी बुर्ज असद, क्या आपने कभी अचानक दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि हालात बिगड़ते बिगड़ते संभल गए या कोई मुश्किल जो नामुमकिन लग रही थी अचानक आसान हो गई? अगर ऐसा हुआ है तो रुक जाइए और गौर कीजिए, क्योंकि अक्सर औकात ये सिर्फ आपकी मेहनत या किस्मत नहीं होती, बल्कि किसी की खामोश दुआ आपके रास्ते आसान बना रही होती है। जी हाँ, इस वक्त लियो यानी बुर्ज असद के प्लैनेट्स एक ऐसे राज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बामायनी है। कोई ऐसा शख्स जो शायद आपके सामने अपनी मोहब्बत या फ़िक्र का इजहार नहीं करता, मगर दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ मांग रहा होता है। ये दुआ किसी माँ की हो सकती है, किसी करीबी दोस्त की, या किसी ऐसे इंसान की जो दूर रहकर भी आपकी कामयाबी देखना चाहता है। इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि वो कौन हो सकता है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है, और ये दुआएं आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां ला सकती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नई हकीकत और एक नया इशारा लेकर आएगा। लियो, आप लोगों की शख्सियत वैसे ही ताकत और खुद एतमादी की अलामत मानी जाती है। आप अक्सर दूसरों के लिए मजबूत दीवार बनते हैं, लोगों को हौसला देते हैं और मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बनते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग दूसरों के लिए मजबूत होते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई दिल से दुआ करने वाला ज़रूर मौजूद होता है। हाल के दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी कामयाबी और सलामती के लिए बार बार दुआएं करता है। ये वही शख्स हो सकता है जिसने कभी आपकी मुश्किल में आपका साथ दिया था, या वो जिसने आपको खामोशी से समझा और आपके दर्द को महसूस किया। बाज़ औक़ात ये दुआएं वो ताकत बन जाती हैं जो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां कामयाबी खुद आपकी तरफ आती है। अगर आपने हाल ही में किसी बड़ी मुश्किल से निजात पाई है या कोई मसला आपका हल हुआ है, तो ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे किसी की नेक नियति और खलूस भरी दुआएं शामिल हो सकती है। और यही दुआ आपके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद आसानियाँ पैदा करती नज़र आती है। एक और अहम बात जो लियो के लिए सामने आ रही है वो ये है कि ये दुआ करने वाला शख्स शायद आपके बहुत करीब है, मगर आपने इसकी अहमियत को मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं किया। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इन लोगों की कदर नहीं कर पाते जो खामोशी से हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। प्लैनेट्स इस वक्त कह रहे हैं कि ये शख्स कोई बुज़ुर्ग, वालदैन में से कोई, या ख़ानदान का कोई ऐसा फ़र्द हो सकता है जो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझता है। इस शख्स की दुआएं आपके रास्ते की रुकावटों को ख़त्म कर रही हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा रही हैं जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगी। अगर आपको हाल ही में कोई अच्छी खबर मिली है या किसी मुश्किल मामले में अचानक आसानी आई है, तो इसके पीछे इस शख्स की दुआ का असर हो सकता है। ये वक्त है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को गौर से देखें और इस इंसान को पहचानने की कोशिश करें जिसकी दुआएं आपके लिए ढाल बनी हुई हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन भी ये जाहिर करती है लियो कि दुआ करने वाला शख्स सिर्फ आपकी मौजूदा हालत के लिए नहीं, बल्कि आपके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। बाज़ औक़ात हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ किस वजह से आ रही हैं, मगर हकीकत ये है कि किसी की दुआएं हर वक्त हमारे लिए रास्ते हमवार कर रही होती हैं। आपके लिए आने वाले दिनों में एक ऐसा मौका पैदा होने जा रहा है जो बज़ाहिर छोटा लगेगा, मगर फ्यूचर में बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। ये मौका किसी नई मुलाकात, किसी पुरानी राब्ते की बहाली, या किसी रुके हुए काम के दोबारा शुरू होने की सूरत में आ सकता है। जो शख्स आपके लिए दुआ कर रहा है वो दिल से चाहता है कि आप कामयाब हों, आपके मसाइल ख़त्म हों और आपकी इज़्ज़त और मकाम में इजाफ़ा हो। यही वजह है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे हालात बन चुके हैं जो बज़ाहिर इत्तफ़ाक लगते हैं, मगर दर हकीकत ये दुआओं का असर है। इस वक्त आपको चाहिए कि हर नई अपॉर्चुनिटी को संजीदगी से लें, अपनी नीयत को साफ रखें, क्योंकि साफ नीयत के साथ की गई कोशिश और किसी की दुआ जब मिलती है तो नताइज बहुत हैरान कुन होते हैं जो आपने पहले तसव्वुर नहीं किए थे। लियो, एक और अहम इशारा ये मिल रहा है कि ये दुआ करने वाला शख्स शायद वो है जिसने कभी आपको मुश्किल में पुकारा था और आपने उसकी साथ दिया था, उसकी हेल्प की थी। कुदरत का असूल है कि नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और जो भलाई आप किसी के लिए करते हैं वो किसी न किसी शक्ल में वापस आपको ज़रूर मिलती है। हो सकता है आपको याद भी ना हो कि आपने कभी किसी की मदद की थी, मगर वो शख्स आज भी आपके लिए दिल से दुआ करता है। यही वजह है कि आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, आपको नई एनर्जी महसूस हो रही है। इस वक्त आपको चाहिए कि अपने दिल में शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करें, उन लोगों को याद करें जिनके साथ आपका ताल्लुक मजबूत रहा है, क्योंकि शुक्रगुजारी ना सिर्फ दुआओं को मजबूत बनाती है बल्कि मज़ीद आसानियाँ आपकी तरफ लेकर आती है। अगर आप दिल से शुक्र अदा करेंगे तो यही शुक्रगुजारी आपके लिए नई रोशनी का सबब बनेगी और आपको ऐसे रास्तों पर लेकर जाएगी जहाँ कामयाबी और खुशियाँ दोनों ही आपकी मुंतज़िर हैं।
लियो, आप लोगों के लिए एक और अहम मैसेज ये भी है कि ये दुआएं सिर्फ वक्ती फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक पॉजिटिविटी छोड़ कर जाएंगी। आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे मामले में कामयाबी मिलती नज़र आती है जिसके बारे में आप काफ़ी अरसे से परेशान थे। ये कामयाबी सिर्फ माली मामलात, रिलेशनशिप या पेशेवराना ज़िंदगी से मुतल्लिक नहीं। बाज़ औक़ात जब हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी अचानक कोई नया दरवाज़ा खुल जाता है, और यही दरवाज़ा आपके लिए खुलने जा रहा है। लेकिन याद रखें, दुआ के साथ साथ अमल बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत जारी रखेंगे और अपने इरादों को मजबूत रखेंगे, तो ये दुआएं आपके लिए एक ऐसी ताकत बन जाएंगी जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती हैं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप मायूसी को अपने करीब ना आने दें और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें, क्योंकि उम्मीद और दुआ का इम्तिजाज वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। अब वो वक्त है कि आप अपने दिल से ये सवाल करें कि वो कौन है जो खामोशी से आपके लिए दुआ कर रहा है, कौन है जो आपकी कामयाबी को अपनी खुशी समझता है और आपकी हर मुश्किल के हल के लिए रब के हजूर हाथ उठाता है। जब आप इस शख्स को पहचान लें, तो ना सिर्फ आपके दिल में उसके लिए एहतराम बढ़ेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी का जज्बा और भी मजबूत हो जाएगा। याद रखें, दुआएं वो ख़जाना हैं जो नज़र नहीं आता, मगर ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। आने वाले दिनों में लियो के लिए कुछ ऐसे इशारे मौजूद हैं जो मज़ीद खुशखबरियों की तरफ इशारा करते हैं, मगर इन इशारों को समझने के लिए लियो ज़रूरी है कि आप खुद को रूहानी तौर पर मजबूत करें, पॉजिटिव सोच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। कोशिश करें कि सदका खैरात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और किन लोगों से आपको फ़ायदा मिलेगा, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।